हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास 10th का अगला वन शॉट, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, वैसे हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला वन शॉट है वो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 2-3 वन शॉट पहले जब आया हुआ वन शॉट आपके पास था तो त्रिकोणमिति का जो परिचय था, जो बेसिक परिचय था, वो हम लोगों ने जान लिया था। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड अपना अगला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इनकी अगर हम बात करें, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति का ज्यादा उपयोग नहीं है इस चैप्टर में। ये नहीं है कि त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूलों का यूज है, मुश्किल से 2-3 फार्मूलों का यूज है। त्रिकोणमिति के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं भी होगी तो भी अगर हम थोड़ी जानकारी त्रिकोणमिति के बारे में रखते हैं, जो मैं अभी बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अगर हम बात करें, क्या हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसकी जो एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो सीखने वाले हैं। अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि इसका हम डेली लाइफ में, जो हमारे पास दिनचर्या में जो हमारे पास यूज होने वाली चीजें हैं, उसमें हम किस प्रकार से इसको उपयोग में लाएंगे। तो उसमें हमें एक ही टॉपिक के बारे में बात करनी है, वो है ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग में क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाला है। 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनने वाला है। बहुत कम चांस है या दो नंबर में पूछा जाए क्वेश्चन। जब भी छोटा इसका कुछ क्वेश्चन बनेगा, मतलब जिसमें कम चीजें पूछी जाए, आसान सा क्वेश्चन जो बनता है वो 2 या 3 नंबर में बन जाता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम चांस ये रहते हैं कि इससे क्वेश्चन जो बनेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। एक ही एक्सरसाइज है अपने पास, आसान सी एक्सरसाइज है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग उन्हीं की आज प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूं। मैं फर्जी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ज्यादा, मतलब वैसे वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो बहुत लुंजू पुंजू क्वेश्चन है। एक आध बेसिक से स्टार्टिंग में ले लेंगे, बाकी क्वेश्चन सारे उस टाइप के करेंगे जो लॉन्ग में बनते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम करके जाते हैं तो कंफर्म है कि हम क्वेश्चन वहां गलत नहीं करके आएंगे, क्वेश्चन अपना पूरा सही करके ही आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग मानते हैं कि आप लोग प्रॉपर जो वन शॉट आपको दे रहे हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सभी के वैसे चैट्स में जब आप लोग बाद में जब वन शॉट देख लेते हैं तो आप एक बार जरूर कमेंट करके वहां मुझे बता दिया करिए। मैं बोलता भी हूं हर लेक्चर में कि आप मुझे कमेंट करके बताते रहा करिए कि कैसा लग रहा है आपको वन शॉट, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वन शॉट को लेके, आपको प्रॉपर रिवीजन हो पा रहा है या कैसा आपको जो भी लगता है वो आप चीज जरूर आप वहां पे बताया करिए। हम जरूर आपके कमेंट वहां पर पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि काफी बच्चे उसमें अच्छे से एक्टिव हैं और अच्छे से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे से वो देख रहे हैं पूरा वन शॉट। और अगर वो पूरा वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं तो प्रॉपर उनका रिवीजन भी हो रहा होगा, ये आशा है हमें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अगर इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें 2 चीजें जाननी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जाना। 2 बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में ही इस हम चैप्टर का उपयोग करने वाले हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 चीजें हैं छोटी छोटी सी, इनको पहले समझ लेते हैं फिर हम बेसिक सी बात करते हैं। वैसे अगर छोटी सी अगर हम जनरल लाइफ में बात करें कि इसका उपयोग क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ऐसा सर क्या उपयोग है, इसकी अगर छोटी सी बात कर लें तो जैसे कि इसका उपयोग ये है, मान लो आपके सामने कोई एक मीनार है, कोई भी एक मीनार हो सकती है, टावर हो सकता है, कुछ भी एक हम आप सामने देख रहे हो, कोई एक मीनार आपको भवन दिख रहा है, कोई मीनार दिख रही है। ठीक, तो इसका बेसिक उपयोग ये है कि कोई मीनार है और आप मीनार से कुछ दूरी पर मान लो यहां पर खड़े हैं और इस मीनार के आप क्या करते हैं, इस मीनार के शिखर को आप देखते हैं। शिखर मतलब ऊपर की ओर यहां पर आप देखते हैं। ठीक, और यहां से जो इस मीनार के शिखर के साथ जो ये आपका कोण बनना है, ये मान लें अगर थीटा है और हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सर आप बोलेंगे सर इंची टेप से ज्ञात कर चलते हैं, क्या करना है सर, वो रखेंगे अपना फीता और नाप लेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मीनार 10-20 मीटर की है, 5 मीटर की ऐसी है, कुछ मीनारें तो बहुत ऊपर होती है। बुर्ज खलीफा को देख रखा है आपने, कितना ऊंचा होता है। दिल्ली में आएंगे आपको तो मीनार की लंबाई देखेंगे कितनी ऊंची है। तो कुछ लंबाइयां ऐसी हैं जिनको हम ऐसे फीते रख के नहीं ज्ञात कर सकते। तो उसके लिए अगर हमें कुछ चीजें सर पता हो तो हम आराम से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि सर हम जहां से देख रहे हैं वहां से मीनार का शिखर जो बिंदु है उसके बीच का अगर हमें कोण पता है और इस मीनार से, इस मीनार का जो ये पाद बिंदु होता है, ये निचला जो बिंदु होता है, और जहां पे हम खड़े हैं यहां तक की अगर हमें ये दूरी पता है तो सर हम ये ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। जो ऊंचाई अगर हम इसकी h मान लें तो ये h हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर, अगर हम यहां से tan थीटा लगा दें। क्यों tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर सर होता है लंब बटे आधार।
हमें अगर आधार पता है, ये कोण पता है, तो ये लंब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये सब हम लोग जानते हैं ना कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक, और ये हमारी बची वाली भुजा कौन सी होती है, आधार। तो इसका बेसिक अगर हम जनरल लाइफ में उपयोग जो बता रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का है कि हमें कोई दो चीजें पता होंगी तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल लेंगे। मान लो हमें ऊंचाई दे दे और कह दे कि आप कितनी दूरी पर खड़े हो, ये दूरी बताओ, तो हमें मान लो ये लंब पता होगा, हमें आधार निकालना होगा, कोण पता होगा, तो भी हम टेन थीटा का उपयोग कर लेंगे। तो टेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन का उपयोग तो बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है, उसी की हम यहां पर चर्चा करेंगे। ये तो जनरल लाइफ में बात हो गई। अब पहले समझ लेते हैं कि क्या है हमारे पास उन्नयन कोण और अनुमान कोण, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन्नयन कोण की। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल एक लिया कि आप क्या करते हैं, एक मीनार को कुछ दूरी से देख रहे हैं। ठीक, मान लिया आप यहां पर खड़े थे इस बिंदु पर, इस बिंदु से ये मीनार है हमारे पास, ये हमने मान लिया कि मीनार है। मीनार समझ रहे हैं ना, इमारत है, कोई भवन है, ऐसा कुछ शब्द आएंगे, कोई टावर है, ऐसा कुछ भी लिखा हो, वो सिंपल सा एक ऊर्ध्वाधर आपके पास एक मीनार खड़ी है, मान लो 36 से। अब इस मीनार को आप क्या करते हैं, इस मीनार के शिखर बिंदु को आप नीचे से देखते हैं। ठीक, नीचे से देखने का मतलब क्या है कि यहां पर आपकी कहीं ना कहीं आपकी ये आंखों की बात हो रही है। मान लो आप यहां से देख रहे हो, यहां से आप खड़े होकर देख रहे हो, ये मैंने ऐसे ओ टाइप का बना दिया कि आपकी आंखें यहां से इसको देख रही हैं। ठीक, आंखें ही देखेंगी, तो आंखें आपकी क्या कर रही हैं, इस मीनार के शिखर को देख रही हैं। और यहां पर ये कोण जो बनता है, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से आप ऊपर की ओर जब देखोगे तो जो ये कोण थीटा बनता है, इसी कोण थीटा को ही हम उन्नयन कोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसी कोण थीटा को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बनेंगे जब आप नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखेंगे। जब भी आप नीचे से 36 से ऊपर की वस्तु को देखते हैं, जो ये कोण थीटा बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। और इस रेखा को हम दृष्टि रेखा बोल देते हैं। दृष्टि रेखा इसलिए क्योंकि आपकी आंखें देख रही है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि आपकी आंख के द्वारा जो ये रेखा बन रही है इस शिखर के पॉइंट की, जो आपका ये ऐसे देखना हुआ, इससे जो ये आपकी रेखा बन रही है, इसी को हम दृष्टि रेखा भी बोल देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि दृष्टि रेखा, तो आप समझ पाओ दृष्टि रेखा कौन सी रेखा की बात हो रही है। जिस रेखा की बात हो रही है वो आप यहां से देखने वाली जो आपकी रेखा है, इस मीनार के शिखर बिंदु को। ठीक, इसमें कुछ शब्द आने वाले, जैसे आएगा मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार का पाद बिंदु क्या होता है, ये है पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब कि एकदम निचला बिंदु जो क्षैतिज पर स्थित है, धरती पर स्थित है, इसको आप बोल सकते हो। तो ये निचला जो बिंदु होता है, किसी मीनार का पाद बिंदु, किसी टावर का पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु। तो पाद बिंदु की बात जब आएगी तो आप उसको यही समझेंगे कि ये निचले वाले बिंदु की बात हो रही है, जो हमारे पास इस धरती पर स्थित है, नीचे की तरफ जो स्थित है, तो इसे हम पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक, ये बात हो गई उन्नयन कोण की। तो सर अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण कुछ और नहीं है, सेम इसी प्रकार अगर मीनार की बात कर लें कि ये मीनार है। अब इस मीनार से मान लें अगर, ठीक है, इस मीनार से मान लें कि कुछ दूरी पर यहां पर कोई वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु यहां पर रखी है, और आप मीनार के इस बार ऊपर हैं, आप नीचे नहीं है, आप इस बार मीनार के ऊपर खड़े हैं, और मीनार के ऊपर खड़े होकर यहां पर रखी वस्तु को अगर आप देखते हैं, ठीक, यहां से आप नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब इस बार ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो जब ऊपर से आप नीचे रखी किसी वस्तु को देखेंगे तो जो क्षैतिज के साथ कोण बनता है, यहां पर क्षैतिज क्या होगा, क्षैतिज ऐसे बना देते हैं। तो ये जो क्षैतिज के साथ जो ये कोण बनता है, ये इसको अगर हम थीटा बोले तो ये हमारे पास होता है अवनमन कोण। इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। तो जब ऊपर से आप किसी नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो इसे आप क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये हमने मान लिया कि आप मीनार पर ऊपर खड़े हुए थे, यहां पर इस बार थे। ठीक, यहां पर आपने यहां से देखा तो ये कोण थीटा जो बनता है, इसी को अवनमन कोण कहते हैं। और आप एक बेसिक सी चीज जानते होंगे कि अगर कोई हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाले जो कोण होते हैं हमारे पास, अगर इनकी बात करें, जैसे ये हमारे पास है, ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसकी अगर बात करें तो ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। एकांतर कोण होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा इस थीटा के बराबर ही होता है, क्योंकि ये कोण हमारे पास एकांतर कोण होते हैं, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं कि ये थीटा है तो ये थीटा है। कब उपयोग में आएगा तो उपयोग में इसको ले लेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा काट रही, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो।
बेसिक बेसिक इतनी सी बात है। दो ही कोणों के बारे में चर्चा करनी थी कि ऊपर से नीचे देखो सीधा अवनमन कोण है, नीचे से ऊपर देखोगे तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है। ये मीनार का पाद बिंदु बोलते हैं। इस रेखा को यहां से आप देख रहे हो इसे दृष्टि रेखा बोल देंगे, इसे दृष्टि रेखा बोल देंगे। और हमेशा बात होगी त्रिकोणमिति की बात है, समकोण त्रिभुज की बात होगी। लंब आधार कर्ण आप जानते ही हो कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है इसे ही हम कर्ण बोलते हैं, और जो ये नीचे क्षैतिज रेखा है इसे ही हम आधार बोलते हैं। ये बात सबको याद है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक, और यहां पर ये वाली भुजा आधार। इसी का उपयोग आने वाला है, बस यही बेसिक बेसिक सी बातें यहां पर यूज होंगी। और त्रिकोणमिति का कितना उपयोग है? त्रिकोणमिति का सिर्फ इतना उपयोग है जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, याद करने वाला, लाल बट्टे कक्का। उसमें भी सिर्फ 3 फार्मूलों का, लाल बटे कक्का सभी को याद है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक तो सबसे पहला साइन थीटा, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण, ठीक। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस इन्हीं 3 फार्मूलों से ही अपना काम हो जाएगा, चौथा कोई फार्मूला नहीं यूज होने वाला। यही 3 फार्मूले लगेंगे, लंब बटे कर्ण लग रहा होगा, कभी आधार बटे कर्ण, कभी लंब बटे आधार, इन्हीं 3 से पूरा काम हो जाएगा। त्रिकोणमिति का बस इतना सा उपयोग है। और एक त्रिकोणमिति की टेबल का, जो आपने टेबल पढ़ रखी है, कि वो भी 3 मान लो, 3, 30, 45 और 60 डिग्री के लिए। 30, 45 के लिए साइन का मान, कॉस का मान और टेन का मान, बस इन्हीं 3 का उपयोग होने वाला। ये टेबल सभी को याद है ना। साइन 30 हमारे पास पता है कि 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है। कॉस 30 हमारे पास √3/2 होता है। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, ये बात मैंने आपको याद भी कराई थी जब हम पढ़ा रहे थे। टेन 30 हमारे पास 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। वैसे अभी आप क्वेश्चन में आप यूज करते करते याद हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन में याद करोगे तो सारी क्वेश्चन करते करते सारी चीजें याद हो जाएंगी। इतना बस ट्रिगो का यूज है, त्रिकोणमिति का बस इतना ही उपयोग है पूरे चैप्टर में, और किसी चीज का उपयोग नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें वो होगा जो लैंग्वेज देके हमें फिगर बनाना हो। कभी कभी क्वेश्चन में फिगर दिया जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होगा, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के फिगर समझना होगा कि क्या ऐसा फिगर है, कहां पर कोण बनना है, किसकी बात कर रहा है, किसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, क्या क्षैतिज दूरी की बात कर रहा है। इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना। फिगर के भी मार्क्स हैं, तो बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा फिगर बनाओगे। हम तो हाथ से बनाएंगे अभी, लेकिन आप स्केल और बिल्कुल प्रॉपर फिगर बनाएंगे ताकि आपको साफ दिखे, साफ समझ में आए। फिगर अच्छा बन गया, समझ में आ गया फिगर, तो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, आसान से क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम लोग इतना बेसिक परिचय जान लिए, क्या है उन्नयन कोण, क्या है अवनमन कोण, ये सब बातों के बारे में हम लोग इतना पता है कि अब क्वेश्चन आराम से हम लोग लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला एक बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले लिया हुआ है, फिर इसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे और करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखो कह रहा है, फिगर नहीं दिया, फिगर बनाना है। कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। धरती पर एक मीनार है, वो ऊर्ध्वाधर खड़ी, हमने खड़ी कर दी। धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर। कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु, देखो पाद बिंदु शब्द आ गया। अब हमें पता होना चाहिए ना कि धरती का जो ये हमारे पास जो मीनार का जो ये धरती पर स्थित जो बिंदु होता है, मीनार का स्थित जो बिंदु धरती पर होता है, निचला बिंदु, उसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। कह रहा धरती पर कोई एक बिंदु है, उससे मीनार का जो पाद बिंदु है 15 मीटर दूर है। मान लिया धरती पर कोई यहां पर एक बिंदु है, इससे मीनार का जो हमारे पास ये पाद बिंदु है ये 15 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार का पाद बिंदु ये है, ये 15 मीटर की दूरी पर है। ये हमारे पास मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई हमें दी है क्या, ऊर्ध्वाधर खड़ी अभी नहीं दी है। कह रहा है मीनार शिखर के साथ उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो मीनार का जो शिखर के साथ ये कोण बनना है, ये 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बनना है। उन्नयन कोण बोला है मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोण बनना है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस ऊंचाई को अगर हम h मान लें तो ये हमें h ज्ञात करना है। ये हमें जो दूरी दी गई है ये हमें 15 मीटर दी गई है। ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण दिया गया है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। बस आसान सा फिगर। यही बात इसने बोली थी, जब भी आप क्वेश्चन फिगर बनाना वाला आएगा आप 2 बार क्वेश्चन को कम से कम पढ़ोगे, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे स्टार्ट करोगे। यही तो कह रहा था कि धरती पर एक मीनार खड़ी है, खड़ी कर दी।
धरती के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, मीनार का जो पाद बिंदु है ये 15 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है मीनार का शिखर का साथ जो उन्नयन कोण ये बनना है ये 60 डिग्री का बनना है। उन्नयन कोण बोला इसलिए नीचे से ऊपर बना दिया, ठीक। और हमें दिख रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी। तो जो जो तुमने माना है वो लिख दो, यहां पे लिख दो बीसी हमारे पास क्या है सर, बीसी मीनार है, ठीक, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ठीक। और माना बीसी हमारे लिख देते हैं, पहले पूरी बात लिख देते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई हमने माना मीनार बीसी की ऊंचाई h है, ये हमने माना है, ठीक, ये बात हमने मानी। अब आपको पता है कि आधार आपको दिया गया है, ये लंब है, ये आपको पता है ना कि थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गई, ठीक। और ये हमें पता है कि ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, लंब आधार का काम है, वैसे कर्ण का कोई काम नहीं है। ये हमें पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का कोई यूज नहीं, कर्ण का बहुत कम ही यूज आएगा। एक क्वेश्चन है उसमें कर्ण का यूज लेना है हमें, बाकी मैक्सिमम लंब आधार से अपना काम होगा। 10 तो बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो क्या लगाएंगे, हमें पता है कि सर 10 लगाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे 1060 है तो 1060 लगा दो, 1060 अपने पास आराम से लग जाएगा। या फिर आप पहले लिख लो कि हमारे पास 10 क्यों लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है 10, तो सीधे हम 10a लिखते हैं पहले, क्योंकि 10a बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। a मतलब कि ये कोण 60 डिग्री का कोण है तो 1060 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है सर h, यो हमें ज्ञात करना है। आधार हमें क्या दिया गया है 15। 1060 की वैल्यू, भाई ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए ना, 1060 की वैल्यू अभी मैंने पीछे लिखी √3 गुणे इक्वल टू h बटे 15। तो h बराबर क्या आ गया, त्रियक गुणा कर दो 15√3, और ये हमारे पास सब मीटर में है तो मीटर में आंसर आ गया। h बराबर जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी आ गई, 15√3 मीटर निकल के आ गई। आसान सा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आप फिगर बनाओ, 10 लगाया आंसर आ गया। यहां पर एक चीज और लिखना इंपॉर्टेंट है, हमने जो त्रिभुज लिया है, कौन सा त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज लगा रहे हैं तो त्रिभुज जहां पे हम tan थीटा लगा रहे हैं वो पता तो चले। त्रिभुज ABC में लिख दो, त्रिभुज ABC में, ठीक। ये बात लिखना इंपॉर्टेंट है कि जिस त्रिभुज में हम जो अनुपात लगा रहे हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहे हैं, उसको हमें पता होना चाहिए। तो प्रॉपर इसी प्रकार से हमें एग्जाम में भी सॉल्यूशन लिखना है। हम फिगर बनाएंगे, फिगर हर क्वेश्चन में फिगर होना चाहिए। अगर फिगर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया गया है तो आप बनाओ, फिगर बनाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन अपना पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करो और आंसर करो, ठीक। हमें h मीनार की ऊंचाई मानी थी, वो हमारे पास आ गई। BC जो हमारे पास थी कितनी आ गई, 15√3। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे ऊपर होएगा। अब हमने उदाहरण लिया है जो लिखा बहुत लंबा चौड़ा सा है, क्वेश्चन आसान है लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा सा दिया गया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे फर्जी वर्जी क्वेश्चन नहीं लिए कि बस विद्वत होना चाहिए, फिर अगर कर रहे हैं हम लोग तो प्रॉपर रिवीजन ना हो तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक, जा भी रहा है मरम्मत करने। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, ठीक। वह क्या कह रही है, यहां से उसने सीढ़ी लगाई है और सीढ़ी लगा के वो पहुंचना चाह रही कहां से, ये खंबा जो है इसके शिखर से 1.3 मीटर नीचे। अरे आपने देखा होगा जब बिजली वाला आता है तो खंबे पर एकदम यहाँ पे थोड़ा लगाता है वो सीढ़ी, थोड़ा नीचे लगाता है ना, जहां तक उसे तार है उससे नीचे ही लगाता है ना, कि ताकि तार पे आराम से बैठ के वो अपना सही कर सके। तो उसी के बोल रहा है कि इस शिखर से 1.3 मीटर नीचे, जो यहाँ पर कह रहा है वो इस शिखर से 1.3 मीटर नीचे कह रहा है। यहीं पे मैं बना देता हूं, पेन दूसरा ले लो। कह रहा है जो हमारे पास क्या लिखा है, मरम्मत काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर ये है, इससे 1.3 मीटर नीचे, इससे ये 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर। उसने 1.3 मीटर नीचे क्या किया, एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, ये बिंदु बी तक वो पहुंचना चाहती है, ठीक। देखिए आकृति 9.5 अपने पास आई। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रही है कि ये लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये लंबाई बोल रही है कि ये लंबाई आप ज्ञात करो, ठीक। लंबाई ज्ञात करेंगे, आगे क्या कह रही है, होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, ठीक। 36 से 60 डिग्री के कोण पर ये हमारे पास सीढ़ी झुकी है, ये भी बता रहे हैं। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए।
अच्छा, खंबे का जो ये पाद बिंदु है, ये खंबे का पाद बिंदु हो गया, ये सीढ़ी का पाद बिंदु हो, क्योंकि दोनों नीचे हमारे पास धरती पे है। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये डीसी दूरी भी वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये दूरी भी कितनी होनी चाहिए। ये दोनों दूरी हमें ज्ञात करनी है, कर्ण भी ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई हमें पूरी दी है कि पूरी खंबे की ऊंचाई 5 मीटर है, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है पूरी, ये 5 मीटर की है। इतनी बातें उसने क्वेश्चन में दी, ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के और फिगर देख के कि उसने क्या क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या क्या दिया है। उसने दिया कि एक बिजली का तो खंबा था, मरम्मत करने वाला जो आया उसने सीढ़ी लगाई, लेकिन खंबे के शीर्ष पे नहीं लगाई, थोड़ा नीचे लगाई। कितना नीचे, खंबे के शीर्ष से 1.3 मीटर नीचे तक उसने सीढ़ी लगाई। टोटल ऊंचाई 5 मीटर है खंबे की, ये 1.3 मीटर इसने नीचे लगा दी। अगर टोटल 5 है, इसने 1.5 मीटर नीचे लगाई है, तो इस बिंदु बी से इस बिंदु डी तक की दूरी कितनी होगी। अगर हम 5 से 1.3 कम कर दें तो ये दूरी हमारे पास पता हो जाएगी कि ये दूरी कितनी है, जहां तक उसने सीढ़ी लगाई। क्योंकि सीढ़ी लगाने से जहां तक ये बात हो रही है, यही तो हमारे पास त्रिभुज बनेगा, जो सीढ़ी जहां से लगी है और यहां से, क्योंकि वो तो हमारे पास लंबाई अलग से एक्स्ट्रा लंबाई है, एक प्रकार से 1.3 मीटर। तो 5 से जब 1.3 मीटर कम कर देंगे तो ये लंबाई हमें मिल जाएगी यहां से यहां तक। इसको हटा दो, यहां से 3.7 मीटर की हमें ये क्या मिल जाएगी, ये ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, खंबे में 3.7 मीटर तक उसने क्या लगाई है, सीढ़ी लगाई है। ठीक, अब 3.7 मीटर तुम्हें ये ऊंचाई पता है, तुम्हें ये थीटा पता है, तो तुम क्या आधार नहीं निकाल सकते हो। तुम्हें लंब पता है, तुम आधार निकाल सकते हो। तुम्हें लंब पता है, कोण पता है, तुम कर्ण भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो बात समझो। इस फिगर को मैं दोबारा बना दूं, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर बहुत चीजें उसमें लिखी हैं, तो बताइए मैं दोबारा बना दूं। क्या सिनेरियो है, कुछ इस प्रकार से। देखो मैं इस प्रकार से बना देता हूं, यहां पर नीचे ध्यान से समझ लेना। जैसे ये है, उसने सीढ़ी कुछ लगाई इस प्रकार से, ठीक, यहां से। ठीक, ये पूरा खंबा था, ये खंबे की हमें ऊंचाई ये पूरी दी है कि खंबे की ऊंचाई ये 5 मीटर है। ठीक, हमने बना दी। इस सीढ़ी से ये कोण हमें ये दिया हुआ है कि ये कोण 60 डिग्री का है। ठीक, ये सीढ़ी का पाद बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु है। ये ऊंचाई भी हमें दी है यहां से यहां तक की कि ये हमारे पास 1.3 मीटर है। ये ऊंचाई हमें यहां पर ज्ञात है कि 1.3 मीटर है। और ये ऊंचाई हमें पता है कि अगर ये हमारे पास 1.3 है, ये 5 है टोटल, तो 5 से 1.3 कम कर देंगे तो ये वाली 3.7 मीटर है। ठीक, ये वाली 307 है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये बिंदु हमने ए लिया है, ये बी है, ये हमारे पास डी है और ये सी बिंदु है। तो अगर हम बी सी डी में बात कर लें तो हमें पता है कि ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये भुजा लंब है, ये तो कर्ण है, कर्ण भी इस बार ज्ञात करना है। ये आधार है, आधार भी हमें ज्ञात करना है। लंब हमें पता है कि लंब हमारे पास 3.7 मीटर है। ये तो बात हमें पता है ना कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, क्षैतिज भुजा हमारे पास जो नीचे है वो आधार हो गई। ठीक, ये हमारे पास एक्यूरेट फिगर हो गया। त्रिभुज ले लेते, 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है लाल बटे कक्का के फार्मूले से, क्या पता है लाल बटे कक्का के फार्मूले से कि सर हमें एक बार अगर हम लंब बटे कर्ण ले लें, एक बार लंब बटे आधार ले ले, तो लंब बटे कर्ण लेंगे तो कर्ण निकल आएगा, लंब बटे आधार लेंगे तो आधार निकल आएगा। हमें कर्ण भी चाहिए, हमें आधार भी चाहिए। तो 2 बार त्रिभुज लेके एक बार लंब बटे कर्ण लोगे तो साइन थीटा लेना पड़ेगा, लंब बटे आधार लोगे तो टेन थीटा लेना पड़ेगा। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं त्रिभुज बी सी डी में। लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। क्वेश्चन आसान है, बस एक बार समझ लो सारे क्वेश्चन, एक बार आप प्रॉपर ऐसे ही समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बीसीडी में क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं साइन सी। ठीक, क्योंकि साइन सी लगाते हैं तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो ये हमारे पास सीढ़ी की ऊंचाई निकल आएगी। लगा देते हैं साइन सी बराबर, ये सी क्यों लिख रहे हैं समझ लो ना, ये सी बिंदु है इसलिए कोण को सी से दिखा रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन सी, सी कोण हमारे पास है कितना, 60 डिग्री दिया गया ना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो साइन 60। लंब हमारे पास कितना है, लंब तो यही है, तो लंब हमारे पास पूरा 5 ना ले लेना। लंब हमारे पास त्रिभुज कितना है, ये बीडी त्रिभुज तक है, तो 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। कर्ण हमारे पास हमें निकालना है, कर्ण है क्या हमने माना है बीसी, तो कर्ण हमारे पास ये बीसी है। लिख दो यहां पर, माना सीढ़ी की लंबाई बीसी है। दिख भी रहा है वैसे फिगर में, लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं। माना सीढ़ी की लंबाई बीसी है तथा
क्या है, मीनार है हमारे पास, बिजली का है, बिजली खंबा के, ये खंबा लिखो सीधे, खंबा का, खंबा का पाद बिंदु और सीढ़ी के पास बिंदु की, सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी CD है, या DC लिख दो या CD लिख दो, कोई दिक्कत, DC है। ठीक, ये दूरी DC है, वो हमारे पास BC है, दोनों हमें निकालनी है, दोनों निकाल के दे देते हैं। अब यहां पर कर्ण हमने क्या माना है, BC है, तो BC लिख दो। BC हम 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 रख दो, √3/2 3.7 बटे BC, इसको इधर गुणा कर दो, इसको नीचे ले आओ, BC √3, इसको इधर गुणा कर दो, 3.7 गुणे 2, तो BC बराबर कितना आ जाएगा सर, 3.7 गुणा कर देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, 7.4 और बटे में √3 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में कि 1.733 ले लेना भाई, तो लेके इसको सॉल्व कर लेना यार, इतना आगे 1.7 अपॉन 1.733 लिखा है, हाँ 733, ठीक, ये दोनों दशमलव हटा लेना, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेना, नीचे 2 बिंदु बाद है, ऊपर 1 है, तो 740 बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 740 बटे, ठीक, 1733। इसको भाई सॉल्व कर लेना यार, 1.73 है वैसे, चलो कोई नहीं, इसको आगे सॉल्व कर लेना तुम लोग भाई, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, भाग दे लेना। अगला लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज इसी BCD में फिर से लगा देते ना, इसी त्रिभुज की बात हो रही। अब एक बार क्या लगाना, साइन लगा दिया, अब tan लगा दो, tan C लगा लेते हैं, क्योंकि tan C लगाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये आधार निकल आएगा, तो tan C बराबर हो जाएगा सर लंब बटे आधार, या आप सीधे वो लिखा करो जो सादा आसान रहता है, 1060, लंब हमारे पास फिर से वही है, लंब हमारे पास 3.7 ही है, आधार इस बार हमें निकालना है जो कि DC है, ये हमारे पास √3 है, 3.7 बटे DC, तो DC बराबर कितना आ जाएगा, DC बराबर आ जाएगा 3.7 अपॉन 1.7, ये √3 लिख लो, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रख देना, √3 3.7 अपॉन 1.733, ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, दोनों वैल्यू भाई सॉल्व कर लेना, आप ये तो कर ही लोगे यार दोनों लोग, आप लोग का आंसर भी लिख रहे हो साथ में, लिख लेना भाई, दोनों आंसर लिख लेना, बस यही काम करना था, कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही त्रिभुज में हमें 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पड़ा, एक बार साइन लेना पड़ा, एक बार tan, तो हो सकता है ऐसा लेना पड़े, साइन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कर्ण निकालना था, tan इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आधार निकालना था। हम जानते हैं फार्मूला आसान है, बस फिगर बना, क्वेश्चन देखो कितना छोटा है, क्वेश्चन में ज्यादा वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखो लिखा कितना बड़ा था, लेकिन रामायण बहुत थी, आंसर बिल्कुल आसान सा है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, तो ये हो गया एक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आप देखना। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, अब पहली लाइन से काफी चीजें हमें मिल जाएंगी। भूमि के एक बिंदु पर P है कोई, एक भवन 10 मीटर ऊंचा है हमारे पास, 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, 10 मीटर ऊंचा, तो पहले भवन बनाओ, ये हमने भवन बनाया 10 मीटर ऊंचा। अब भूमि पर कोई बिंदु P है, वहां से उन्नयन कोण है इसका, कितना उन्नयन कोण दिया गया है, 30 डिग्री। मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु P है, ठीक, यहां पर हमने बिंदु P माना, इस P का हमें ये कोण दिया गया है कि भूमि से इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का दिया गया है, और ये बिंदु हमारे पास P है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भवन भी हमें दिया गया है, इस भवन की हमें यहाँ पर ऊंचाई भी दी गई है कि भवन की ऊंचाई ये 10 मीटर है, ये दी गई है, ठीक। इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं, आगे कोई बिंदु नहीं दिया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, अब बात समझो, कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज भी लहरा रहा है, यार थोड़ा ध्वज बनाने के लिए जगह कम है, इसको फिर से बना देते हैं, रुको नीचे से थोड़ा, देखो ये हमारे पास हमने मीनार बनाई, जो हमारे पास भवन है, इस भवन से कुछ दूरी पर बिंदु P है क्षैतिज पे, यहां से हमें इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कि ये उन्नयन कोण हमारे पास 30 डिग्री है, ये बिंदु P है, ये भवन की हमें ऊंचाई पता है कि भवन की ऊंचाई जो है ये 10 मीटर है, ठीक। इस बिंदु को हमने Q बोल दिया,
और इस बिंदु को हमने R बोल दिया। ठीक, यहां तक की हमें बात पहली लाइन से पता चल गई। ठीक, इतनी बात कंफर्म। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। इस भवन के शिखर पर कोई ध्वज है, मान ले बना देते हैं यार ध्वज, ये हमने एक ध्वज बना दिया। ठीक, ये ध्वज इसका है, भवन के शिखर पर लहरा रहा है। ठीक है, लहराने दो। कह रहा है P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। बहुत सही। अब कह रहा है इसी बिंदु P से जो ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण है, चलो भाई ध्वज के शिखर कोण पे पहुंचते हैं। स्केल यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ध्वज के शिखर के साथ जो बिंदु P का उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। चलो ये कोण भी एक मिल गया। ये कोण हमसे कह रहा है, इसको छोटा करो पहले, ये कोण जो अंदर वाला है छोटा वाला, ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब यहीं पे ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये 45 डिग्री है। इतनी बात इस क्वेश्चन में दी गई है। ठीक, कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन तक की दूरी, बिंदु P से ये भवन तक की दूरी ये भी ज्ञात करना है, ये दूरी भी निकालना है। और कह रहा है इस ध्वज खंड की, ये बिंदु जो हमारे पास शिखर की ये लंबाई है ये भी ज्ञात करनी है ना। कह रहा है ध्वज खंड की लंबाई, ये ध्वज खंड की लंबाई है भाई, जहां पे शिखर से ये ध्वज है, ये लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। और कह रहा है बिंदु P से जो हमारे पास ये दूरी है, ये दूरी भी ज्ञात करो। यहां भी √3 का मान 1.7323 आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इतनी बात इस क्वेश्चन में दी गई। फिगर समझ में आया क्या कह रहा था, क्वेश्चन समझ में आया। यही तो कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P है, 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ये 10 मीटर ऊंचा भवन दिया गया, इसके शिखर पर एक झंडा भी लहरा रहा है, ये झंडा लहरा दिया। बिंदु P से शिखर का जो हमारे पास उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। बिंदु P से जब इस शिखर का उन्नयन कोण देखा गया, ये ध्वज का शिखर का, क्योंकि ध्वज खंड का बोल रहा है ना, ध्वज लहरा रहा है, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री दो कोण दे दिए गए। ये भी लंबाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं कैसे निकलेगा, बात समझते हैं। हाँ, क्या इसको एक नाम दे देते हैं, ये तो PQR हो गया, इसको मान लो मैंने M नाम दे दिया कि ये M बिंदु है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, M दे सकते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज लेना हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज का उपयोग करना है हमें। अब हमें ये बात तो पता है कि ये है, अगर हम ये निकाल लें आधार, तो फिर इसके लिए भी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरी जो दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी जो बात करें, ये दूरी जब ध्वज को साथ में ले लो तो 10 तो ये है और प्लस ये है, मतलब कि ये हमारे पास दूरी कौन सी होगी, एक तो हमारे पास हो जाएगी R से Q तक की दूरी RQ, और प्लस में Q से M तक की दूरी MQ, ये दूरी है, या QM लिख दो आसान लगेगा, QM। RQ और प्लस QM जब जोड़ेंगे तो ये हमें ध्वज के साथ की दूरी मिल जाएगी। पहले एक काम करो, पहले आप छोटा वाला त्रिभुज लो, ये 30 डिग्री वाला। इससे क्या होगा, हमारे पास देखो लंब है, ये हमारे पास थीटा है, तो हम आधार निकाल लेंगे। ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, तो पहले हम एक बार क्या करते हैं, एक बार दो त्रिभुज लेंगे हम। पहले त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, PQR में, PQR। पहले त्रिभुज PQR ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, फिर एक बार हम ले लेंगे PMR, फिर एक बार ले लेंगे त्रिभुज PMR में। दोनों त्रिभुज आप लो एक एक करके, काम आपका आसान हो जाएगा एकदम। देखो पहले देखो हमें क्या चाहिए, लंब पता है, हमें आधार निकालना है, थीटा हमें पता है, तो आप कौन सा लगाओगे, 10 लगाओगे सीधा, क्योंकि 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 10 थीटा लगाते हैं। 10 थीटा जैसे ही लगाएंगे हम, यहां से हम 10P लिखते हैं, 10P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब देखो ये हम 30 डिग्री छोटा वाला कोण ले रहे, PQR, तो 10 30 लेंगे तो QR बटे PR, QR बटे PR। ठीक, 10P तो 10 30 हो जाएगा। QR हमारे पास कितना है, QR 10 है। PR हमें निकालना है, PR हमारे पास है क्या, ये हमारे पास इस बिंदु P से इस भवन तक की जो हमारे पास दूरी है, तो 10 30 तो हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 10 बटे PR। तो यहां से हमारे पास PR कितना आ गया सर, PR आपके पास आराम से निकल आया 10√3 मीटर, ये हमारे पास निकल आया, ये आ गई PR। PR में √3 की वैल्यू रखनी है, रख दो भाई, कह रहा है रख दो तो रख दो। तो PR बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 10, √3 की वैल्यू क्या है 1.73
23 ले लो भाई, ले लेंगे, 1 दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1.17.323 मीटर। ये आ गई हमारे पास बिंदु P से R तक की दूरी। पहली चीज तो हमारे पास निकल आई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम्हारे पास ये आधार निकल आया है, अब तुम्हारे पास ये आधार कितना निकल आया, यहीं पे लिख देते हैं। अब ये आधार हमारे पास निकल आया है, आधार कितना निकल आया, ये सर निकल आया 17.323 मीटर, ये दूरी निकल आई। अब तुम्हारे पास आधार है, ये पता है 10 है, इतनी हम अगर ये मान लें कि इतनी हमारे पास ये ध्वज की जो लंबाई है, इसको अगर हम x मान लें तो हम ये पूरी लंबाई आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार है, ये कोण है, तो हम ये आराम से x दूरी निकाल सकते हैं। 10 + x हो जाएगी, क्योंकि ये 10 है, ये x मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले इसको लेने से पहले हम लिख देते हैं, माना ध्वज खंड की लंबाई, ध्वज खंड की ऊंचाई लिख देते हो सीधा, ध्वज खंड की ऊंचाई x है। ठीक, हमने मान लिया कि ध्वज खंड की ऊंचाई जो हमारे पास है x है, और तो ध्वज खंड के सहित जो ऊंचाई हो जाएगी वो QR और प्लस का Q और M हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी हमारे पास ऊंचाई हमें मिल जाएगी। फिर से एक बार लगा देते हैं, ये भी लंब है, ये आधार है, फिर से अब एक बार 1045 लगा देते हैं। दूसरे पेज पे लिख लें क्या, इसी में लिख लेते हैं। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, PMR, PMR 1045, या हम लिख देते हैं पहले 10P = ये हमारे पास हो जाएगी पूरी MR, पूरी लिख रहे हैं, MR बटे में हमारे पास क्या हो जाएगी, PR। ठीक, तो 10P मतलब 10 हमारे पास कितना है, 10 45 डिग्री। अच्छा, P यहां पर भी लिखा था यार, इसको 10 45 लिख लेते, P नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमने ये वाला कोण लिया, अब ये पूरा कोण हो गया, तो P लेने का मतलब हो जाएगा वही कोण। तो ऐसा करते हैं, इसको सीधे हम 10 45 ही लिख देते हैं। एक बार 10 45 लगाओ, आसान रहेगा। 10 45 = हो जाएगा MR। MR हमारे पास क्या है सर, MR है QR + QM। देखो QR इसको जोड़ो और इसको जोड़ो तो पूरी हमें लंबाई मिल जाएगी, तो इसको लिख देते हैं RQ प्लस का QM और बटे का हमारे पास हो जाएगा PR। PR हम लोग निकाल चुके हैं, सबकी वैल्यू रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। 10 45 रख दो, PR रख दो। अब हमें RQ पता है कि ये 10 है, QM आराम से निकाल लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी हमारे पास लंबाई आ जाएगी। इसको निकालना है तो इतनी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि QM यही है हमारे पास ध्वजखंड की लंबाई। तो यहां से हो जाएगा 10 45 की वैल्यू 1 = RQ हमारे पास है 10, ये हमने माना है x, और बटे में हमारे पास है PR जो कि है 17.323, यही तो है। ठीक, अब यहां से क्या करो, इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो 17.323 = 10 + x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17.323 माइनस का 10, तो x बराबर आ जाएगा 7.323 मीटर। यही ऊंचाई हमें यहां पर ज्ञात करनी थी। ये x हमारे पास थी क्या, x हमने अभी माना कि माना ध्वज खंड की ऊंचाई जो है वो हमारे पास x है, ये हमारे पास x आ गई ध्वज खंड की ऊंचाई, जो कि इस बात का हमारे पास आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये एक ट्रिक थी, ये आसान बात एक हम अगर समझे कि यहाँ से Q से M तक की ये दूरी हमें नहीं पता थी, ये दूरी हमें उसी भवन में ही आगे ऐड कर दी गई और उसी दूरी को निकालने को ये कह रहा था। तो हमने काम वही किया, सेम त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक छोटा बना, एक 45 डिग्री, तो दो को अगर त्रिभुज दिए गए तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों त्रिभुजों के यूज की बात वो कर रहा है। तो एक बार हमने 10 30 ले लिया, एक बार 10 45 ले लिया, दोनों से आपके पास आंसर आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर ये बात, सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? आसान है क्वेश्चन, बस फिगर एक बार बन गया तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है या ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चलकर गया है। क्या क्वेश्चन में देखो बन रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर तो लंबा एक लड़का है। मान लिया कोई लड़का यहां पर खड़ा है,
1.5 मीटर ये लंबा लड़का खड़ा है। वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी से देख रहा है खड़ा होकर। इधर मान लिया 30 मीटर ऊंचा एक हमारे पास क्या है, एक भवन है, ये हमने भवन मान लिया। ये लड़का है, ये 30 मीटर ऊंचा हमारे पास भवन है, लड़का 1.5 मीटर का है, ये हमारे पास दिख रहा है कि 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, अब वो देख रहा है तो यहां से देखेगा, आंख तो ऊपर है उसकी, तो ये उसको कोण भी बोल रहा है कि यहाँ ऊंचे भवन की ओर जब देखता है तो क्या होता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख का जो भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहां से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब, यहां से पहले ऐसा करते हैं, क्षैतिज लाइन बना देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, नीचे भी बना देते हैं इसके पाद बिंदु वाला, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बात समझो क्या हो रहा है, ये तो हमें भवन है, ये भवन कोई हमें वो नहीं दिए गए, बिंदु दिए नहीं गए, मान लेते हैं ये हमने बिंदु मान लिया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये हमारे पास ए बी क्या है, ये भवन है। इस ए बी भवन की जो हमारे पास ऊंचाई है वो दी गई है 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये पूरा 30 मीटर ऊंचा भवन है हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास दी गई है कि ये लड़के की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर लंबा है। छोटी छोटी बातें ही हमें समझ लेनी है पहले कि 1.5 मीटर ऊंचा तो हमारे पास लड़का है, 30 मीटर ऊंचा हमारे पास भवन है। जब इसने क्या किया, यहां से भवन को देखा, शिखर को देखा, तो ये जो कोण बना वो कितना कोण बना, वो कोण हमारे पास लिखा है 30 डिग्री का बना। ठीक, अब जब वह भवन की ओर चलता है, यहां से चलना प्रारंभ किया और मान लिया इस बिंदु पर आ गया, यहां पर आ गया ये लड़का, तो भवन के साथ जो ये कोण बन जाता है ये 30 डिग्री के बाद अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री से रह के 60 डिग्री हो जाता है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, यही इस बात को कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को वो देख रहा है। जब वो कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो वह ऊंचे भवन की ओर यहां से यहां तक गया, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले 30 था, फिर अब यहां पर आ गया तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये दूरी पूछ रहा है कि भवन की ओर वो कितनी दूरी चलकर गया, ये x दूरी पूछ रहा है। मान लो कह रहा है ये दूरी जो है, ये दूरी बताओ जब यहां से यहां गया, ये a माना है, b माना है, इसको अगर हम p बिंदु दे दें, ये P से जब Q जाता है तो P से Q जाने में इसकी जो दूरी जो इसने चली है वो दूरी x तुम्हें यहां पर ज्ञात करनी है। ये बात तो फिगर की हो गई। ऐसा करते हैं कि ये भवन है, इसको भी बिंदु को नाम दे देते हैं, इसको M अगर नाम दे दे और Q से M तक की दूरी को हम y मान लें। कहीं ना कहीं इसका भी हम यूज करेंगे क्योंकि पूरी दूरी क्या है, P से भवन तक की, इस लड़के की बिंदु P से, अरे लड़का जहां बिंदु P पे खड़ा है इससे भवन तक की जो दूरी है इसको हमने PM पूरा मान लिया है। जहां तक जा रहा है उसको x मान लिया है, जो दूरी हमें ज्ञात करनी है। Q से हमने मान ली कि ये y है, कोई दूरी ये भी होगी, जो बची हुई दूरी है इसकी हम y दूरी मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आगे, समझते हैं। देखो एक तो बात ये समझो, सीधी सी बात, कि अगर एक ये बात समझो, 1.5 मीटर ये है तो ये भी 1.5 होगी, कह सकते हैं ना। M से जो B तक की दूरी है, ये M से ये B तक की जो दूरी है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 1.5 ही होगी। ये बात तो पक्की है क्योंकि ये 1.5 है, तो ये भी, ये तो हमने क्षैतिज के साथ ले लिया ना, क्योंकि आंख के साथ जो ये कोण बनेगा वो क्षैतिज के साथ कोण बनेगा। ये 1.5 है, पूरी 30 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 28 हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक, ये हमें पता है कि ये सर 28.5 हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 है, ये 28.5, तो पूरी ये 30 हो जाएगी। वही बात हमने कर दी कि टोटल 30 थी, ये 1.5 इससे कम कर दो तो सर ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर की हो जाएगी। अब बात करते हैं, जब तक आप ये y दूरी नहीं निकालते हो, सीधी सी बात समझो, अगर हम ये y दूरी निकालें, क्योंकि जब हम ये हमें x निकालना है, अगर हमने tan 30 लगाया, लंब तो पता है कि ये लंब हमारे पास AM जो लंब है ये 28.5 है, ये तो हमें पता है। अगर हम लंब पता है, आधार अगर हम देखें तो x प्लस वाई बनेगा, tan 30 अगर लगाते हैं तो हमें y भी चाहिए होगा, तो पहले हम अगर y निकाल लें फिर x प्लस वाई बनेगा, तो y की वैल्यू रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले आपको ये y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए ये कोण तुम्हें तभी 60 डिग्री दिया गया है कि पहले आप a q m में बात करें। तो पहले कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज a q m में। अगर त्रिभुज ए क्यू एम में आप देखो, इस ए क्यू एम में, इसमें अगर आप tan 60 लगाते हो तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AM, और आधार हमारे पास क्या है, QM। आधार हमारे पास है QM। tan 60 होता है √3
AM हमारे पास कितना है, A से M तक की दूरी 28.5। QM हमारे पास जो हमें ज्ञात करेंगे Y, तो Y बराबर क्या आ जाएगा 28.5 बटे √3। √3 की वैल्यू यहां नहीं दी गई है तो नहीं रखो, आप इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 से गुणा भाग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 बटे में √3 हो जाएगा 3, कट रहा है 3 से, ये 3 9 27 और 3 15, 9.5 √3, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9.5 √3 मीटर में। ये आ गया हमारे पास y तो हमने निकाल लिया। ये Q से M तक की दूरी निकाल ली। हमें क्या चाहिए था कि बिंदु P से Q तक की दूरी, क्योंकि यहां से लड़का यहां गया तब 60 डिग्री का कोण बना है, तो जो ये दूरी तय की है ये x निकालना है। अब आप A P M tan 30 लगा दो तो आपको ये लंब फिर से वही पता है कि लंब हमारे पास 28.5 है। ये याद रखना है कि यहां पर बस यही यूज है, यही आपको बताना है कि आप यहां पे दूरी जो है ये लंबाई जो है ये भवन की 30 मीटर ना ले ले, क्योंकि यहां से 1.5 दूरी ये कम हो जाएगी, क्योंकि लड़का आंख के साथ कोण बनेगा ना, दृष्टि के साथ, तो यहां से जब कोण बनेगा तो ये दूरी 30 से कम हो जाएगी, तो यहां से कोण हम लेते हैं हमेशा, तो 28.5 ही रखना है, ना कि आप 30 रख दो और आंसर निकाल दो कि 30 होगा सर, क्योंकि वो 30 दी गई थी इसलिए 30 रख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो PAM में अब ले लेते हैं एक बार त्रिभुज PAM में, तो त्रिभुज PAM में क्या लगाओगे tan 30 लगा दो, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लंब बटे आधार, वही लंब हमारे पास है AM, इस बार आधार जो होगा वो पूरा हो जाएगा P से M तक का PM, ठीक। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AM हमारे पास कितना है, AM तो 28.5 है, ठीक। PM की देखो बात कर लेते हैं, PM हमारे पास है क्या सर, PM अगर देखो तो PM जो है वो PQ प्लस QM से मिलकर बना है, ठीक, और PM बराबर क्या हो जाएगा, PQ तो हमने x माना है, ये हमने QM क्या माना था y की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि y की वैल्यू सर 9 ये हमारे पास आई है 9.5 √3, तो बस इसकी जगह वैल्यू रख दो, PM बराबर हो जाएगा x प्लस 9.5 √3, ठीक, यही तो होगा 9.5 √3 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 9.5 √3, ठीक, ठीक है। अब यहां से क्या करो, वैल्यू रख दो वहां पर, ये PM की वैल्यू रख देते हैं, क्या है x प्लस, यहां से हो गया ये तो हमने काट ही दिया था, ठीक है, या ऐसे लिख दो 9.5 √3 इंटू √3, दशमलव नहीं है √3 है, ठीक, तेरिया गुणा कर दो भाई, ये इधर आ गया 9.5 √3 और साथ में x भी है तो x प्लस बराबर 28.5, इसको इस साइड ले जाओ तो x बराबर हो गया 28.5 माइनस 9.5 √3, तो यहाँ से इसको कम कर देते हैं, 28.5 है 9.5 है, ये तो 3 से कट ही गया था, घटा लें, x बराबर कितना हो जाएगा 28 से 9 चला जाएगा सीधा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 19 √3 आ जाएगा, ठीक, 19 √3 मीटर। तो यक्स हमारे पास जो है, जो ये P से Q तक की चली गई लड़के के द्वारा दूरी है, जो लड़का चल रहा था P से Q तक की दूरी, वो कितनी आ गई 19.3 मीटर की आ गई, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है क्वेश्चन, बस समझने की बात है, बाकी क्वेश्चन हमारे पास आसान है, आप आराम से कर सकते हो। तो x बराबर क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। क्लियर सभी को ये बात, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे, मैं सारे वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन लोगों को टफ लगते हैं, कोई आसान वाले क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, सब लोग सारे लोग कर लोगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि सभी को प्रैक्टिस हो जाए कि किस प्रकार से हमें फिगर बनाना है, कैसे हमें त्रिभुजों का यूज करना है और किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अलग अलग सारे फिगर बनेंगे, देखना ये फिगर कुछ इस प्रकार का था कि एक ही में 2 कोण दिए, ये कुछ अलग अलग कोण बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक, 80 मीटर चौड़ाई सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले, समान लंबाई वाले हैं वो, आमने सामने कुछ यहां पर है, आमने सामने जो लंबाई समान लंबाई के कुछ हमारे पास क्या लगे 2 खंबे लगे हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। एक 80 मीटर ये कह रहा है कि यह क्या है, एक 80 मीटर आपके पास चौड़ी तो सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर मतलब आमने सामने, एक मान लिया यहां पर, एक यहां पर मान लिया, एक यहां पर मान लिया, समान लंबाई के क्या लगे हैं, खंबे लगे हैं 80 मीटर। ठीक, दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, एक बिंदु से यहां पे मान लिया कोई बिंदु है, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। ये कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, एक यहां से कह रहा है 30 डिग्री है। ठीक, ये 30 डिग्री है, यही तो कह रहा है कि दो हमारे पास समान लंबाई के खंभे हैं। मान लिया कि ये खंभे हैं, एक PQ खंभा मान लिया, एक AB खंभा मान लिया, दोनों की लंबाइयां जो हैं वो समान है। अगर हम इसको H मान लें तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी H होगी। ठीक, ये भी H होगी। ठीक, ये भी H मीटर मान लो। ठीक, तो ये भी हमारे पास H मीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु कोई मान लिया कि ये बीच में कोई बिंदु हमारे पास मान लो R है, इस बिंदु R से एक 60 डिग्री का तरफ कोण बनता है, उन्नयन कोण, एक तरफ हमारे पास 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। कह रहा है खंभों की ऊंचाइयां हमें यहां पर और खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अच्छा, ये H दूरी, ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ये दूरी भी ज्ञात करना है। ये हमें टोटल दूरी उसने दे रखी है कि टोटल दूरी आपकी 80 मीटर है, ये दूरी हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले फिगर बना लिया। बात सबको यहां तक क्लियर है कि आमने सामने दो खंबे थे, समान ऊंचाई के थे, बिंदु था बीच में कोई सड़क पे, यहां से एक 60 डिग्री का उन्नयन कोण था, एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण था, और इनके बीच की जो हमारे पास दूरी दी, सड़क की चौड़ाई दी गई थी वो 80 मीटर दी गई थी। मानते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना यहां से Q से, पहले वाले खंबे से इस बिंदु R तक की दूरी को अगर हम x मान लें कि ये दूरी हमारे पास x है, तो ये दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा? ये पूरी दूरी 80 है। देखो, अगर हम QB की बात करें, QB, तो QB बराबर है QR प्लस RB, यही तो है। जो QB जो है वो पूरा बराबर है QR और RB को अगर जोड़ दे। QB अगर हमें दी गई है 80, QR हमने मान लिया कि ये x है, तो RB हमारे पास कितनी हो जाएगी सर? RB यहां से हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी RB बराबर x को इधर भेज दो तो 80 माइनस x मीटर, कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x मीटर। अगर हमने ये x मीटर मानी है, ये 80 मीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 80 माइनस x मीटर। ये बात हमें पता चल गई, इतनी बात देख के, इतना फिगर समझ के इतनी बात तो हमें पता चल गई कि RB बराबर हमारे पास 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आप त्रिभुज लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ये त्रिभुज ले लो, एक बार ये त्रिभुज ले लो, आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से अगर लोगे तो h और x में एक रिलेशन आएगा, यहां से भी आएगा, तो इन दोनों को ऊंचाइयों को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि h बराबर h के है, आंसर आपका आ जाएगा। लेते हैं, सिंपल समझते हैं। पहले मान लो हमने लिया PQR, यहां पे लिखते हैं त्रिभुज PQR में, फिर से 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि लंब आधार की बात हो रही है, तो 10 लगा दो। 10 हमारे पास 60 लगाया तो हो गया लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है? PQ, और आधार हमारे पास क्या है? QR। 10 60 तो होता है √3, रख दो। PQ लंब है वो h है, QR हमारे पास x है, तो इसको x लिख दो। तो यहां से क्या करो, h बराबर निकाल लो, तो h बराबर आ गया √3x। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं समीकरण 1 डाल के। अब दूसरे त्रिभुज की बात कर लो, जो त्रिभुज हमारे पास है RAB, यहीं से बोलो त्रिभुज, यहां से हमने कौन सा लिया था? PQR, यहीं से ले लो ARB, त्रिभुज ARB में। तो त्रिभुज ARB में अगर बात करें, यहां पे 10 30 है तो 10 30 लगा लो, 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब फिर AB है, लेकिन AB हमारे पास उसी PQ के बराबर ही है। यहां से हम ये भी बात लिख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है PQ के, बराबर है h के। ठीक, क्योंकि AB PQ दोनों समान लंबाइयां हैं और h मीटर हमने इनकी ऊंचाई मान रखी है, हमने माना है, यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में माना। ठीक है, AB बटे हमारे पास लंब बटे आधार क्या है? आधार हमारे पास है RB, तो रख दो RB। 10 30 1 बटे √3, AB h है, RB हमारे पास कितना है? 80 माइनस x, रख दो 80 माइनस x।
इसको उधर भेज दो, 3x गुणा 80 माइनस एक्स इक्वल टू h रूट 3। h की वैल्यू उठा के रख दो, रूट 3x है, रख दो यहां पर, x निकल आएगा, x ही तो हमें निकालना है। यहां पर h की जगह रख दिया हमने रूट 3x इंटू रूट 3, तो हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x, रूट 3 3x हो जाएगा, रूट 3 गुणा होके 3 हो गया। अब x को इधर ले आओ मान लो, तो ये हो गया 80 इक्वल टू 3x प्लस x मतलब 4x, तो 4x बराबर 80, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। x ही तो निकालना था, x हमारे पास आ गया 20 मीटर, ये आ गई 20 मीटर, मतलब Q से R तक की दूरी x 20 मीटर है, और ये हमारे पास 60 है, क्योंकि 80 से 20 में काम कर देंगे तो 60 आ जाएगी, कह रहा था ना। तो यहां पे लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं पहले। तो कौन सी दूरी? QR दूरी, QR दूरी जो आ गई वो हमारे पास आ गई 20 मीटर, और हमारे पास RB जो है, RB, और RB दूरी कितनी आ गई? RB दूरी हमारे पास आ गई, RB 80 से 20 कम कर दो, 80 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मतलब कि 60 मीटर, ये आ गई 60 मीटर। और क्या निकालना था क्वेश्चन, सब आ जाएगा भाई, कुछ नहीं बचा। खंभों की ऊंचाइयां, h निकालना है, h कहां से आएगा, यहां से, h बराबर आ गया रूट 3, x की जगह आया है 20, तो h बराबर आ गया 20 रूट 3 मीटर। आ गई सारी चीजें, h भी आ गया, दोनों दूरियां भी आ गई कि वो 20 और 60 मीटर है, और h हमारे पास आ गया है, बस यहां पर x की वैल्यू रख दो, 20 रूट 3 मीटर हमारे पास h भी निकला है। क्लियर है बात सभी को? बढ़िया क्वेश्चन था, बस हमें फिगर, अगर हमने भाई देखो फिर से वही बात कि फिगर हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फिगर सही बनाया है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चले आगे। क्लियर कर लिए हमने, मैक्सिमम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे लेवल के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक ऑर्नामेंट कोड का क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। समझो क्या कह रहा है, 7 मीटर तो ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया कि यहां पर 7 मीटर ऊंचा हमारे पास कोई भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर आपको पता ही है भवन से हमेशा ऊंचा होता है। कुछ चीजें तो जनरल लाइफ की आपकी बात करो अगर, तो आपको पता है कि अगर कोई भवन है, उस भवन मतलब होता है एक प्रकार से घर, और टावर हमेशा देखा होगा आपने घर से बड़ा ही होता है। ठीक, तो यहां से हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा हमारे पास भवन था, इसके सामने कोई केबल टावर है, ये हमने मान लिया ये। ठीक, यहां से क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है जो हमारे पास भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। इसको ऐसा करो, इसको ऐसा मिला दो, ये कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, इसी टावर के पाद का जो हमारे पास इसी शिखर से अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण जो हमें दिया गया है, ये कोण, ये कितना दिया गया है, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो हमारे पास है भवन, ये है हमारे पास पूरा टावर। ठीक, यहां पे हमारे पास भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और भवन के शिखर से टावर के पाद का, यही तो लिखा है, इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण तभी ऊपर से बनाया है, ये कोण हमने यहां क्यों बनाया, क्योंकि यहां से अवनमन कोण की बात की गई। अवनमन कोण कहां से बनता है, ऊपर से जब नीचे देखते हो, तो अवनमन कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री, ये 60 है, ये 45 है। आपसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ऊंचाई निकालने को कह रहा है। मान लेते हैं, अब बिंदु देना पड़ेगा P Q, ये A, ये B, ये हमने मान लिया C बिंदु है। ठीक, यहाँ पे हमने मान लिया, तो टावर की ऊंचाई हमें मान लो AB यहाँ पर ये ज्ञात करनी है, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। और कुछ दिया गया है, ये 7 मीटर ऊंचा है, ये तो हमें दिया गया है कि ये 7 मीटर ऊंचा है, ये 7 मीटर है। PQ अगर 7 मीटर है तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये CB जो होगा ये भी 7 मीटर होगा। पूरी ऊंचाई हमने क्या किया, पूरा ऊंचाई आप h मीटर मान लो। ठीक, ये 7 है, ये h है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमारे पास जो होगी
वो h-7 होगी। ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि AC ऊंचाई जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास 7 माइनस या h-7। ठीक, टोटल h है, h में से 7 कम कर दो तो ये h-7 मीटर होगी। इतनी बातें हम यहां से पता कर सकते हैं, बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है अब, तो हमें तो h चाहिए, h चाहिए तो एक तो त्रिभुज ये है आपके पास, एक त्रिभुज आपके पास ये भी समकोण त्रिभुज है, देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, और नीचे भी आप ऐसे देख सकते हो कि ये अगर हम थीटा मान लें तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हम y आराम से ये निकाल सकते हैं आराम से। हमें वैसे पूरी 7 माइनस h मानने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको केवल h मान लो इसको, क्योंकि इसको जोड़ लेंगे तो आराम से निकल आएगा। एक काम करो, देखो क्या करना है, इसको छोड़ो अभी, ये देखो टावर है अपने पास, ठीक, ये टावर है, ये 7 है तो ये 7 होगी, इसको केवल आप h मान लो कि ये हमारे पास जो ऊपर वाली ये दूरी बची है ये h मीटर है, ये हमने मान लिया कि ये केवल h मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हम पहले क्या करते हैं, इसका आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये त्रिभुज भी लेंगे तो भी आधार चाहिए, ये त्रिभुज लेंगे तो भी आधार चाहिए, ये तो लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भुजा तो लंब है। तो एक बार ऐसा करते हैं, PCB ले लेते हैं और इसको हम आधार मान लेते हैं, ये PC पहले निकाल लेते हैं। PC क्या है हमारे पास, आधार है, ये आधार पहले निकालो। आपको पता है कि 10 लगा देंगे, 10 45, तो ये लंब है, ये आधार है, ये तो पता है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो आप ऐसा करो, पहले लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, PCB में, तो त्रिभुज PCB में अगर आप बात करोगे 10 45 लगाते हैं तो 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सर लंब, लंब हमारे पास क्या है CB या BC लिखो सीधा, और आधार हमारे पास क्या है PC, आधार हमारे पास है PC। 10 45 1, BC हमारे पास है 7, PC हमारे पास आ जाएगा आराम से कि PC बराबर भी कितना आ जाएगा 7 मीटर, ये आ गया PC। ये हमने आधार निकाल लिया कि ये आधार जो है वो 7 है, ये आराम से आपने निकाल लिया कि ये हमारे पास 7 मीटर है, ये लंबाई। अब ये आपके पास 7 है ही, ये कोण आपको पता है, ये आप h नहीं निकाल सकते, जैसे ही h आ जाएगा, ये 7 है, h और 7 जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि टावर हमारे पास पूरा इतना लंबा है, ये 7 है, ये हमारे पास h है, ये 7 थी इसलिए ये 7 हमने लिख ली थी, इस ऊंचाई को हमने h मान लिया। ये आपको बिंदु पता ही है कि ये बिंदु A है, तो PAC आप एक बार त्रिभुज और ले लो, काम हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन यार, हमें लगा था बड़ा होगा। PAC में अगर जाओगे तो 1060 ले लेते हैं, तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार AC, और आधार हमारे पास फिर से PC हम लोग निकाल चुके हैं, 1060 हो जाएगा √3, AC हमें निकालना है जिसको हमने h माना है, PC 7 है, तो h बराबर क्या आ जाएगा 7√3 मीटर, ये आ गया 7√3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, h आ गई इसकी A से C तक की दूरी। हमें क्या निकालनी, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई अगर हम लिखें, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमारे पास क्या है, AB, और AB हमारे पास किसके बराबर है, AC और BC के, AC प्लस BC। तो AC अभी हमने निकाल ली, AC कितनी निकली है अपने पास 7√3 मीटर, BC हमें पता है कि B से C तक की है 7 है, दोनों से 7 अगर कॉमन ले लो तो 7√3 + 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। आ गई हमारे पास टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। बस देख लो एक बार, 10 सेकंड ले लो, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो तो फिगर की कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर फिगर हमने सही बना दिया है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि एक बार ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक बार ये लेना पड़ेगा, दोनों समकोण है, ये भी समकोण है। आप कोई जरूरी नहीं आप ये इसको 45 करो, ये 7 करो, ये भी 7 करो,
फिर आप ये निकालो, तो उससे कोई फायदा नहीं कि हम ये हमारे पास पता है 7 है, ये हम इसको 45 है तो इसको 45 करें, फिर ये दूरी आधार निकाल लें, यही ये होगी। तो जब पता है कि यही भी समकोण बनना है तो यही कर लेते हैं ना, क्यों हम नीचे लाएं? हमें पता है कि वैसे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो आप ये 7 पता है, ये 45 है तो आधार भी 7 आ जाएगा, ये बात पता थी। लेकिन हम ये क्यों निकालें, यहाँ क्यों जाए, हम इसी निकाल लेते हैं। हमें पता है कि ये भी समकोण है तो ये लंब, ये हमारे पास थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी, ये 7 निकाल लेंगे तो ये 4 आराम से निकल आएगा, उसी से निकाल दिया आराम से। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की ओर, बढ़िया क्वेश्चन एक करते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। बस इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए गए। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और सबसे अब तक का, अभी तक का जो हमने किया है, आपकी बुक में भी जैसे सारे क्वेश्चन दिए गए, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही दिया गया है, अच्छे लेवल का जिसको कहेंगे, लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। इसको करते हैं एक बार, यही अंतिम क्वेश्चन है, इसी को करके फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए हैं प्रॉपर, जैसे मैंने बताए हैं, जो फिगर आपने मैंने समझाए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अगर समझ रहे हो तो आराम से आप क्वेश्चंस आप लगा लोगे। आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन बनेगा, सारे आप क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि सारे टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर करा दिए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा जो आपको छूट जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो बात समझो, क्योंकि इसमें कुछ एक नई चीज है। देखो समझो, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई एक सीधा राजमार्ग है, मानते हैं ये राजमार्ग है, ये कोई मीनार के पाद तक गया है, ये मान लिया कोई मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु तक गया है। ठीक, कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अच्छा, मान लिया कि इधर से कोई कार आ रही है और मीनार के शिखर पर कोई यहां पर एक आदमी खड़ा है। इससे ये कार जब ये देखता है, यहां पर जो कार है उसका अवनमन कोण जो है, इसका जो अवनमन कोण हमें दिया गया है वो हमें 30 डिग्री का दिया गया। यहां पर जब देखता है तो वो 30 डिग्री का अवनमन कोण हमें दिया गया है, ये हमें कोण दिया गया है, ये 30 डिग्री। अब आपको पता है ये 30 है तो ये भी 30 होगा, आप यहां पे लिख भी सकते हो कि ये 30 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। जो कि कार के एक समान चाल से जाता है, आगे क्या लिखा है, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि कार की ओर, अच्छा जो कि कार की ओर क्या कह रहा है, हाँ 60 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, अच्छा यहां से देख रहा है, ठीक है 30 डिग्री का अवनमन देखता है, जो कि कार की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा, जब कार इस बिंदु से इधर मीनार की तरफ चल रही है, इसी रोड पे आ रही है, तो इस बिंदु से क्या होता है, जब इस बिंदु, मान लो ये बिंदु हमने मान ले दिया तो गया नहीं, बिंदु मान लो P दिया गया, इस बिंदु P से ये कुछ दूरी पर यहां पर जब आ जाता है, तो जब यहां का कोण देखता है, ये कोण, अब ये कोण कितना हो जाता है, अब ये कोण कह रहा है कि ये कोण जो है, बना देते हैं पूरा ही, ये कोण जो है 45 डिग्री हो जाता है, कितना है 60 डिग्री। ये कोण हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है, ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, P बिंदु से मान लिया कि वो Q बिंदु पर कार आ चुकी है। ये मीनार है, इस मीनार को A दे दो, इसको हमने B नाम दे दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 6 सेकेंड बाद, तो यहां से ये दूरी जो यहां से यहां तक गया है 6 सेकेंड के पश्चात बता रहा है कि 6 सेकेंड बाद जब वो P बिंदु से Q बिंदु पहुंचा, तो ये कोण जो 60 डिग्री का हो गया, ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पता है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा एक इसको काट रही, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये बात हमें पता है। ठीक, एकांतर कोण होते हैं, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। समस्या यहां पे खड़ी होती है कि इस बार इसने ये हमें तो हमेशा P से Q तक की दूरी का लेना देना होता है, या Q से B तक की, या कोई भी हो, हमेशा दूरी की बात कर रहे हैं अभी तक हम। लेकिन यहां पर इसने समय दिया कि ये 6 सेकंड, हमें तो ये PQ दूरी चाहिए ना, 6 सेकंड से हम क्या कर लेंगे, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। क्वेश्चन में यही बोला गया, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग है, जो ये मीनार है इसके पाद बिंदु तक ये जा रहा है। ठीक, ये मीनार के पाद बिंदु तक गया। ठीक, ये मीनार है। ठीक,
अब कह रहा है मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी ए बिंदु पे खड़ा था, इसने कार को देखा तो 30 डिग्री का अनुमान कोण बना रही थी, तो 30 डिग्री का अनुमान कोण बना दिया, तो इसलिए ये भी 30 हो गया। 6 सेकंड बाद कार कुछ चल के, या मान लिया यहाँ पर आ गई, एक समान चाल से चल रही थी, वो यहाँ पर आ गई, तो जो कोण बना अब वो 60 डिग्री हो गया। अब इसका जो कोण देखा उसने वो 60 डिग्री का लगा। तो कह रहा है 6 सेकंड बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में द्वारा में कितना समय लगे। यहां तक अगर 6 सेकंड लग रहा है तो कह रहा है यहां से इस बिंदु से मीनार का पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय पूछ रहा है। इसको मान लो x दे देते हैं, x सेकंड लगेगा, तो ये x सेकंड वो पूछ रहा है, लिख दे। अब यहां पर बात समझते हैं। अभी तक अब समस्या यहां पर खड़ी हो गई इस क्वेश्चन में कि अभी तक हमें हमेशा दूरी चाहिए पता होती थी, अब इस बार समय पता है, दूरी नहीं पता है। तो पहले हमें तो ये दूरी चाहिए, जब तक दूरी नहीं होगी हम कुछ नहीं बता सकते। हम इसकी ऊंचाई कैसे बताएंगे, क्योंकि 1030 1060 तभी हम लगाएंगे ये सब जब हमें ये पता हो कि ये ए बी क्या है, ये क्यू बी क्या है, ये पी क्यू क्या है। तो एक काम करते हैं, अब अगर समय दिया गया है तो हमें चाल को कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय है ही चाल, कार कुछ चल रही है तो उसकी चाल होगी, तो यहीं पे लिखते हैं माना कार की चाल, हम मान लेते हैं कि माना कार की चाल, इसको हटा दो अभी, इसको x ना मानो, अभी कार की चाल को भी हम x मान लेते हैं। माना कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है। हमने मान लिया कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम PQ दूरी निकालें, समय हमें पता है, ठीक, तो PQ आराम से हम निकाल सकते हैं यहां से, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल हमारे पास क्या है x, दूरी हमारे पास क्या है PQ दूरी। अगर हम निकालें, समय x लग रहा है, समय हमारे पास 6 सेकेंड लग रहा है, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। मीटर में होगा कुछ, 6x मीटर लिख देते हैं कि PQ जो हमारे पास है ये 6x मीटर आ जाएगी। ठीक, ये P से Q तक की दूरी हमने निकाल ली कि PQ ये दूरी है जो, ये 6x मीटर आ गई मान लिया। पर हमें तो ये QB चाहिए। मीनार की कुछ ऊंचाई हमें दी है क्या, मीनार की भी ऊंचाई नहीं दी है भाई, बड़ा समस्या है। मीनार की ऊंचाई को कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई को तो मानना ही पड़ेगा, बिना माना काम चलेगा नहीं। ये ऊंचाई हमने मान ली h है, ठीक। अब आपको ये पता है 6x है, ये हमें पता नहीं है। जब तक ये नहीं पता होगी हम पूरा लगा नहीं सकते ट्रायंगल। इसको अगर लगाते हैं 1060, ये h पता है, ये BQ पता है। ऐसा करते हैं 1060 पहले लगाते हैं, ये BQ पहले कुछ ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि BQ हमारे पास क्या कंडीशन यहाँ पर बन रही है BQ की। ठीक, तो ऐसा करते हैं लगा देते हैं, इसमें 1060 पहले लगाते हैं, इसकी बात करते हैं ABQ में। ठीक, या AQB बोलो, त्रिभुज AQB में। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1060 लिया मैंने, तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है AB, आधार हमारे पास क्या है BQ। 1060 की वैल्यू √3, AB हमारे पास h है, ये हमारे पास BQ है। BQ बराबर अगर यहां से हम निकाल लें तो h बाई √3 आ जाएगा, कि BQ बराबर h √3 है। BQ बराबर ये आ गया h √3, मीटर में ही आएगा, मीटर लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास BQ आ गई h बटे √3। क्या माना है, h बटे √3। अब एक काम करो, अब पूरा ले लो तुम एक बार, 1030 लगाते हैं, अब देखते हैं क्या बनना है। अब त्रिभुज ये वाला ले लो, APB, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज APB। त्रिभुज APB में अगर हम बात करें, APB में 1030 लगाओ, फिर से हमारे पास क्या होगा, लंब तो वही रहेगा AB, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा इस बार PB हो जाएगा। PB क्या होगा,
पीबी बराबर आप लिख सकते हो कि पीबी सर क्या है, ये पी क्यू प्लस बी क्यू है, पी क्यू प्लस बी क्यू, तो लिख देते हैं पीबी। 1030 आपको पता है कितना है, 1/√3। ए बी आपको पता ही है वो एच है। पीबी हमारे पास क्या है, पीबी हमारे पास है पी क्यू प्लस बी क्यू, पी क्यू प्लस बी क्यू। बी क्यू आपने अभी निकाला है, बी क्यू कहाँ निकाला है, बी क्यू आपने अभी निकाला था, ये पीछे h/√3, h/√3 रख देंगे इसकी जगह, क्या दिक्कत है, या यहां से h की वैल्यू निकालने तो ज्यादा आसान रहेगी। हाँ एक काम, यहां पे देखो h की वैल्यू निकालो, बी क्यू ना निकाल के आप h निकालो, देखना यहां से आपने बी क्यू अगर निकाला, h निकाला अगर, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, 2 स्टेप कम हो जाएंगे, √3 बी क्यू, ठीक। h की वैल्यू यहां पर रख दो, ये हो गया 1/√3, h की जगह हमने क्या रख दिया, √3 बी क्यू, ये √3 बी क्यू रख दिया, और बटे में हमारे पास पी क्यू क्या है, पी क्यू तो हमारे पास ये पी क्यू 6x है, अभी निकाला था, पी क्यू 6x है, ये 6x रख दो, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है √3 बी क्यू, और यहाँ पर बी क्यू है ही तो बी क्यू की जगह बी क्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका तिर्यक गुणा करो, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं, √3 है, हाँ ठीक है। इसका तिर्यक गुणा करो 6x बी क्यू, इसका √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 बी क्यू, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये 6x बराबर हो गया, बी क्यू उधर जाएगा तो 3 बी क्यू, ये बी क्यू इधर गया माइनस का बी क्यू, तो 6x बराबर क्या आ गया 2 बी क्यू, 2 से इसको उड़ा दिया 3, तो बी क्यू बराबर आ गया 3x, बस आसान हो गया क्वेश्चन। बी क्यू बराबर क्या आ गया 3x, बी क्यू हमने भाई निकाल लिया, बी क्यू हमारा कितना आ गया 3x मीटर निकल आया। हमारे पास ये पहले से था, ये आ गया हमारे पास बी क्यू आ गया, ये हमारे पास आ गया 3x मीटर, ये 6x मीटर आ गया, ये 3x मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ से बस काम हो गया हम लोगों का, बी क्यू बराबर आ गया 3x मीटर, हमारे पास ये दूरी है, हमें समय निकालना है, चाल निकालनी है। हमारे पास समय है कि यहाँ से यहाँ तक का समय 6 सेकेंड था, हमें ये समय निकालना है, ये हमारे पास दूरी पता है, तो यहाँ से क्या करते हैं, फिर से एक बार लगा देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें पता है कि हमारी चाल हमने कितनी मानी थी, चाल हमने x मानी थी, तो चाल की जगह x रख दो। दूरी हमारे पास कितनी आई है सर, दूरी हमारे पास ये BQ है, दूरी हमारे पास 6x आई है, 3x आई है, और समय कितना लग रहा है, समय हमारे पास पता है कि समय हमारा जो है, यहां से चाल हमारे पास, अच्छा हमें क्या निकालना है, चाल तो x है, समय 1 सेकेंड, ये 3x है, हमें क्या निकालना था, कह रहा है पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय, अच्छा Q से यहाँ तक की समय पूछ रहा है, ये हमें पता है कि ये 3x है, तो दूरी हमें पता है, और हमें इसकी चाल पता है, तो समय निकालना है, तो समय निकाल दो यार, अब समय बचा ही क्या, बस समय ही तो निकालना है, सही तो है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x बटे x, हो तो गया यार, कंफ्यूज हो रहा है, x से x कट गया, समय आ गया 3 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हल्का सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था गलत हो रहा है कहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस बार हमें दूरी नहीं पता थी, हमें समय दे दिया था इसने कि 6 सेकंड का समय लग रहा था। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सीधा राजमार्ग था जो मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा था, ये राजमार्ग हमने बनाया, पाद बिंदु तक जा रहा था, ये पीबी है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा था, यहां से उसने जब कार को देखा बिंदु पी पे जब थी, तो वो 30 डिग्री का कोण बना रही थी। 6 सेकंड बाद कार कुछ दूरी पे चल गई इस राजमार्ग पर, तो कोण जो बन गया वो 60 डिग्री का बन गया, ये 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बन गया। और नमन कोण थे, तो ये 30 था, ये 60 था, तो हमने इसको उन्नयन कोण में बदल लिया, ये भी 30 ये भी 60 ले लिया, क्योंकि पता है ये कोण एकांतर कोण होते हैं, बदल लिया। मीनार की ऊंचाई को हमने h ले लिया, ठीक। ये P से Q तक की दूरी हमें ये 6 सेकंड पता था, और यहां से Q से B तक की दूरी हमें यहां से ज्ञात करना था, वो भी समय ही ज्ञात करना था, Q से B तक की समय कितना लगेगा, ये 6 सेकंड हमें समय पता था। तो अगर हमें ये समय पता था 6 सेकंड है, हमने क्या किया, यहां पर हमने मान लिया कि कार जो चल रही थी वो x मीटर पर सेकंड से चल रही थी, यहां से यहां तक पूरी मान लो x मीटर पर सेकंड से कार चल रही है। तो ये दूरी अगर हमें PQ चाहिए होगी, तो हमने चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया, तो यहां से दूरी तो हमारे पास PQ निकाली, तो PQ दूरी आ गई समय गुणे चाल, तो 6 गुणे x, 6x हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास ये दूरी आ गई। अगर B से Q तक की दूरी मिल जाए, ये दूरी मिल जाएगी
चाल हमारे पास है ही तो समय आराम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि चाल हमें x पता ही है, ये दूरी बस निकालनी है। तो इस दूरी को BQ को निकालने के लिए क्या किया, एक बार हमने ये त्रिभुज लिया, एक बार बड़ा वाला ले लिया, ठीक। tan 60 लगाए AB बटे BQ, यहां से BQ की वैल्यू निकाली, यहां से H की वैल्यू निकाली। अगर BQ की वैल्यू निकालते तो थोड़ी कैलकुलेशन आ जाता, आंसर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती, क्योंकि फिर यहां पर हम BQ की वैल्यू रख रहे होते तो H में बनता, फिर कुछ सॉल्व करते। लेकिन यहां से तुम BQ निकालो, देखो कितना आसान हो गया। जब यहां से तुम H निकाले तो √3 BQ मीटर आ गया ये, और H की वैल्यू आप जब दूसरा त्रिभुज लोगे तो वहां पर रख दो, √3 BQ हमने H की जगह रख दिया, जो हमने पीछे निकाला था। ये हमारे पास PB है, PB हमारे पास पता है PQ प्लस QB है, तो ये हमने PQ प्लस QB किया। PQ हमें 6x है, BQ फिर से मिल गया, और BQ हमने एक साइड लेके सीधा BQ निकाला, जो x के पदों में आ गया 3x मीटर। जब तुम्हारे पास ये BQ आ गई कि ये दूरी तुम्हें पता है, इस पे चाल पता है x है, दूरी चाल पता है, तो समय निकाल लोगे, क्योंकि समय बराबर होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 3x है, चाल x है, x से x कट गया, समय आ गया 3 सेकेंड। तो यहां से जब P से Q गया तो 6 सेकेंड समय लगेगा। अब Q से B तक जाने में उसे कितना समय लगने वाला है, 3 सेकेंड का समय लगने वाला है। यही हमारे पास इस बात का आंसर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप फिर से लगाना। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लगवाए हैं, इन क्वेश्चंस की आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, बिना देखे आप फिगर बनाना, बस एक काम करना, बिना देखे फिगर बनाना और इन क्वेश्चंस को लगा लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार है, मैंने यूनिक क्वेश्चन इसी वजह से वो क्वेश्चंस लिए, फर्जी वाले क्वेश्चन नहीं लिए कि हमें ये दिया गया है कि ये लंबाई कितनी है, एक ये दिया गया है कि ये आधार कितना है, कोण कभी पूछ रहा है, कभी हमें कोण दिया गया है या आधार पूछ रहा है या लंब दिया गया है, तो ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं था। वो क्वेश्चन करा देता मैं, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि लॉन्ग में बनने का चांस इससे ज्यादा रहता है। 110% चांस इसी से है कि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग में ही आएगा, बड़े में क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जहां फिगर बनाना पड़े, तुम्हें सोचना पड़े कि किस कोण की बात हो रही, क्या दूरी माननी है, तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो बहुत प्यारा डिजाइन वन शॉट है, सभी लोग प्रॉपर इसको कंप्लीट करते रहे। मैं सभी को वन शॉट एक एक करके दे रहा हूं, आप परेशान ना हो, सारे चैप्टर्स के वन शॉट आएंगे। अब आपको आइडिया लग गया होगा, पिछला निर्देशांक जयंती का हम लोगों ने किया था वन शॉट, तो सबने मैंने देखा होगा कि प्रॉपर सभी ने अच्छे से किया, तो प्रॉपर सभी लोग कंप्लीट करते रहो वन शॉट। और क्लास के बाद जरूर मुझे कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा है आपको वन शॉट, जरूर आप मुझे वहां पे बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है, ठीक। फीडबैक आप जरूर आपने लिखा करो। फिर मिलेंगे अगले वन शॉट का, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।